सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। विषय अपना 23 नंबर के श्लोक के माध्यम से चल रहा है। इसमें अपने आत्मा के मूल स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। तो जिस अपने स्वरूप को भूल करके ये जीव अनादिकाल से दुखी है, ऐसे उस स्वरूप को आचार्य देव यहाँ स्पष्ट करके उसका अनुभव करने की, उसका आश्रय करने की प्रेरणा यहाँ पर आचार्य देव दे रहे हैं। तो यहाँ कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपन इसका विचार कर रहे थे। अभी एक बिंदु है कि आत्मा का स्वरूप और उसका अनुभव, इस दोनों प्रकार से स्वरूप को और अनुभव को अभेद करने के लिए उसकी क्या प्रक्रिया है। तो उसमें दिया है कि विलीन संकल्प विकल्प जालम। हिंदी में इसका अर्थ है, वो संस्कृत का है, विलीन संकल्प विकल्प जालता। जो जीवों के उपयोग में निरंतर अपने स्वरूप को भूलकर और संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों में एकत्वपना, और फिर इसके बाद तत्संबंधी विकल्प, संकल्प और विकल्प, एकत्व और ममत्व। पर पदार्थों में एकत्व और ममत्व, ये दो चीजें चलती हैं जीव की मिथ्यात्व दशा में, अज्ञान दशा में। तो अपने स्वरूप से बाई द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, ये अपना स्वरूप नहीं है। तो इनमें एकत्व करना और फिर इसके बाद फिर विकल्प करते रहना। जब उसमें एकत्व कर लिया और वो आत्मा होते नहीं है, आत्मा के होते नहीं है, तो अब निरंतर विकल्प चलते रहते हैं। तो ये जो है उसको अपना बनाए रखने के लिए, अब शरीर है तो शरीर आत्मा तो बनेगा नहीं, अब उसको बनाए रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए रात दिन संकल्प विकल्प करता रहता है। तो ये जो है यहाँ पर दे रहे कि जब तक आपके संकल्प विकल्प चलते रहेंगे तब तक आपका निर्विकल्प आत्मा का स्वरूप अपनी परिणति का विषय नहीं बनेगा, अपने स्वरूप का आश्रय नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वरूप है शांत निराकुल, और उसकी सिद्धि का उपाय भी परिणति में शांत निराकुलता आवे जब उसकी सिद्धि होती है। और यदि कुछ भी विकल्प करते रहो, अपने बारे में ही विचार करते रहो, तो भी स्वरूप की सिद्धि नहीं होती। तो ये जो है यहाँ पर उसी बात को इस बिंदु के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। विलीन संकल्प विकल्पता, धर्म की स्थिति में मुझे अनंत आनंद प्राप्त हुआ। आचार्य कह रहे, अपने अनुभव बता रहे हो। जब हमारे अंदर संकल्प विकल्प विलीन हो गए, समाप्त हो गए, तो मुझे अपने उस अनंत आनंद भरे हुए आत्मा का बोध हो करके उसका स्वरूप अनुभव में आया, तो उसका हमें आनंद आया। तो अनंत आनंद प्राप्त हुआ। मैं जैसा चैतन्य स्वरूप से हूँ और मैं जैसा अपने आप अपने से अपनी सी साधना से अनुभव करता हूँ, अपने से अपनी सी साधना से अनुभव करता हूँ।
जो अपनी साधना ने अपने स्वरूप की जो है जैसी साधना होती है वैसी साधना से मैं उसका अनुभव करता हूँ। अपने आप अपने में अपनी सी हाँ, जैसी अपनी सी माने अपनापन जिसमें आवे ऐसी परिणति में ऐसी साधना करता हूँ। वह मैं आत्म तत्व कैसा हूँ कि ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं नपुंसक हूँ, और इतना ही नहीं, मैं बहुत भी नहीं हूँ, मैं दो भी नहीं हूँ। दो क्या, दो हूँ क्या, तो कहते दो भी मैं क्या क्या मानूँ, तो एक मैं हूँ क्या, और एक क्या, इस मुझ में किसी द्वैत का प्रवेश नहीं है। माने एक भी जब और कोई होवे तो एक का विकल्प खड़ा होता है, तो कहते मेरे में कोई द्वैत ही नहीं है। यह मैं केवल हूँ, ओनली, मात्र हूँ। न मेरे में एक है, न दो है, न बहुत है, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न नपुंसक हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। अच्छा, तो मैं दो ना सही तो एक तो होऊंगा। अरे यह मैं एक भी नहीं हूँ, मैं तो हूँ। एक का बुदबुदा भी, एक का जो तरंग है वो एक की तरंग भी, ये भी भेदभाव यहाँ नहीं उठ सकता है। अनेक की दृष्टि आशय में रखे तो एक का देखना बन सकता है। अब दृष्टांत दे रही है, किसी टोकनी में एक ही आम रखा हो और किसी से कहें कि जरा देखना तो इस टोकनी में कितने आम रखे पड़े हैं, तो देखने वाला कहता है कि उसमें तो एक आम है। उसने कैसे जाना कि यह एक आम है? वह जानता है कि आम दो भी हुआ करते हैं, चार भी हुआ करते हैं, पांच भी हुआ करते हैं, 50 भी हुआ करते हैं, अनेक भी हुआ करते हैं, तब एक कहा जाएगा। अगर दूसरा पक्ष ज्ञान में नहीं लोगे तो एक भी नहीं कह सकते। जीव भी कहना, अजीब को ध्यान में रख करके जीव कहोगे आप। जीव भी कहा नहीं जाता, और जीव भी नाम बनता नहीं है उसका। जीव में भी द्वैत है। जीव क्यों कहते हैं? अजीब की अपेक्षा उसको जीव कहते हैं। तो ये जो है जितने भी द्वैत है कि आत्मा में ना एक है, ना दो है, ना बहुत है, बस है, अस्थि, उसका अपना अस्तित्व है, उसका कोई नाम भी नहीं। नाम भी सब ये अपने स्थापना निक्षेप है। नाम स्थापना द्रव भाव तस् तन्यासा। किसी वस्तु का अपने आप में कोई नाम नहीं। उत्पाद भय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव लक्ष्य। वस्तु की सत्ता है अपनी अपनी, बस प्रत्येक वस्तु है अपने आप में। तो ये जब तक व्यक्ति को क्या है, कुछ भी विचार करोगे आप तो वो अपने स्वरूप से बाहर ले जाएगा। जहाँ आपके सारे विचार खत्म हो जाएंगे वहाँ आपका स्वरूप फिर चालू होगा। अपनी परिणति में अभेद होकर के निर्विकल्प होकर आत्मा का अनुभव चालू होगा। तो जब तक व्यक्ति को कुछ भी विकल्प उठते रहते, अपने बारे में भी विकल्प उठते रहेंगे तो अपना स्वरूप अनुभव नहीं आएगा। और अपना वास्तव में देखा जाए तो अपन ने तो ये नामकरण किया है, तो ये भी अपने एक शाब्दिक रूप में अपने दिमाग में आएगा। पहले आत्मा, तो आत्मा माने दो अक्षरों का अपन ने आत्मा पहले भी विकल्प करोगे तो ये अंतर्जल्प हो गया। तो वो आत्मा नाम का जो अंतर्जल्प है वो भी आत्मा में नहीं। बाहर में तो बहिर्जल्प नाम का आत्मा का विकल्प तो है ही नहीं, पर अंतर में सूक्ष्म जो मन में चलते रहते हैं वो विकल्प नहीं है, वो भी आत्मा में नहीं। ऐसा जब तक व्यक्ति को इतना अंतर से अपना उपयोग इतना सहज नहीं होता है, तब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार अपने उपयोग में आता नहीं। चलते ही रहते हैं विकल्प संकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प करते ही रहता। वो शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, उसके आधार में विचार करता रहता। साक्षात्कार जिस दिन देख लेगा, कर लेगा, उस दिन बोलती बंद। दृष्टांत दिया कि गूंगे का, अंधे का, जैसे गुड़ का खाना, मिश्री का खाना, तो वो न तो उसके बारे में बता सकता है क्योंकि शब्दातीत है वो स्वरूप, और चक्षु इंद्रियों के अतीत है, आंखों से देखा नहीं जाता। ज्ञान में उसका अभेद होकर साक्षात्कार होता है। स्वानुभूतिया चकास्ते। क्या कहा?
अपना स्वरूप कैसा है, तो कहते विलीन संकल्प विकल्प जालम, जहाँ पर कोई संकल्प विकल्प नहीं है, ना दूसरों के संबंध में ना अपने संबंध, ऐसा अपना स्वरूप है। द्रव्य स्वभाव से और पर्याय का भी यही स्वभाव है। जब वो अपने रूप से अपनी सी होकर के अनुभव करती है तो उसमें अनुभव आता है। तो ये जो है यहाँ मैंने अपना स्वरूप जिन ज्ञानियों ने अनुभव किया है, अब वे तुम्हें व्यवहार से संकेत करके नेति नेति में बताते हैं। ऐसा आत्मा का स्वरूप जो भी तुम बोलोगे कहे नेति नाइति, ऐसा ये नहीं ये नहीं ये नहीं। और जो कुछ है उन्होंने शुल्लक धर्मदास जी ने एक स्वात्मानुमनन नाम का ग्रंथ है उनका, स्वात्मानुमनन। तो उसमें ये भी नहीं वो भी नहीं, जो कुछ हूँ वो में हूँ, और 6 द्रव्य नहीं हूँ मैं, 7वां द्रव्य हूँ। 7वां द्रव्य भी कहना मतलब एक विकल्प है वो। तो क्या है, जितने विकल्प हैं उन विकल्पों से अतीत जो कुछ बचा वो में। तो ये जो है देखो, ये भी अपन को मात्र शब्दों से अपने स्वरूप तक जाने के लिए मात्र आपके लिए संकेत मात्र है। इसलिए माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठन इट्ठ अत्थेसु, अथवा माँ चिट्ठय माँ जंपाय माँ चिंताय। क्या करें, बस जो है बस जो है सो है। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, वो शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो है, जब व्यक्ति को ये धुन सवार होती है अपनी के मेरा अस्तित्व है, तो अब वो मेरा अस्तित्व विकल्पातीत है, वो संपूर्ण पराश्रय से अतीत है। और जितना भी अपना उपयोग है, बहिर्मुक्त संसार है, वो सब कैसा है, पर सापेक्ष है, पूरा पराश्रित है। संसार पूरा पराश्रित है। इसलिए स्वसमय, पर समय और स्वसमय, स्वसमय समय सार है और पर समय असार है। तो इसमें अपने लिए ये अब संकेत आचार्य देव कर रहे हैं। ये समाधि शतक है अथवा समाधि तंत्र है। तो जैसे अपन अपने सहज स्वरूप में रहें, वो उसका उपाय यहाँ पर बता रहे हैं। अपने स्वरूप की सिद्धि कैसे हो, उसका उपाय। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई विकल्पों का बुदबुदा नहीं है। एक का बुदबुदा तो एक की भी तरंग भेदभाव यहाँ नहीं उठ सकता है। अनेक की दृष्टि आशय में रखें तो एक देखना बन सकता है। तो दृष्टांत दिया कि जैसे एक टोकरी में एक आम रखा हो और किसी से कहें कि जरा देखना तो उस टोकरे में कितने आम हैं पड़े हैं, तो वो देखने वाला कहता है कि उसमें तो एक आम है। उसने कैसे जाना कि यह एक आम है? वह जानता है कि आम 2 भी हुआ करते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, अनेक भी होते हैं। जब तो एक कहेगा उसको, तो आम अनेक नहीं है, इसलिए केवल एक है। यह तो एक हूँ, यह मैं एक हूँ, ऐसा संकल्प विकल्प जाल भी विलीन हो जाता है। ऐसे शुद्ध नय में यह आत्म स्वरूप अनुभूत होता है। यह मैं न बहुत हूँ, न 2 हूँ, न 1 हूँ। ऐसा यह मैं मैंने किसी भी प्रकार के विकल्पों से, भेद आदि से परे, ऐसा मैं अपना आत्म, ऐसा मेरा स्वरूप है। अनेक के दृष्टिकोण से कहा जाता है, जब अनेक का विकल्प विचार न करो तो एक भी नहीं कहलाता, एक भी नहीं बनेगा। तो है बस जो है सो है। और जो है सो है में आ जाता है तो उसकी बोलती पे वो श्रीमद् ने लिखा कि हम बोले क्या। जब किसी भी विचार, किसी भी वस्तु के स्वरूप में या जिसके संबंध विचार,
इतने भंगों से विचार उठते हैं कि हम उसमें से क्या क्या बताएं। अगर व्यवहार से देखो तो अनेक दृष्टिकोण, अनंत दृष्टिकोण बनते, अनंत धर्मणस्तत्व। और जब उसको देखते हैं तो उसमें फिर विकल्प खत्म, कोई विकल्प बनता नहीं। इसलिए सारा कथन व्यवहार का है। क्यों कि परमार्थ को कहा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है परमार्थ से। आचार्य देव के सामने यही समस्या है कि जब वो व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, तो तुम फिर शास्त्रों में काय के लिए उस व्यवहार का कथन किया। तो उनकी मजबूरी बताई उनने कि जैन अभी सत्यम अणज्जम अणज्य भाषम विणादु गाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थुपदेशेण मसक्कम। क्या हुआ? दृष्टांत दिया मिलेच्छों के लिए, दृष्टांत दिया मिलेच्छ का। तो मिलेच्छों को समझाने के लिए भैया तुम्हारी, अब हमें अपनी बात बताना है तो तुम्हारी भाषा में बोले बगैर हम तुम्हें समझा नहीं सका। और मिलेच्छ माने अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, जिनको आत्मा का बोध नहीं है, उनका नाम है मिलेच्छ। अब उनको आत्मा बताना है तो अब कैसे बताओगे? जिसने हाथी को नहीं देखा है उसको हाथी समझाना है, कैसे समझाओगे? परमार्थ से कहो तो हाथी जैसा है, पर अब कहोगे व्यवहार में उसके 4 पैर होते हैं तो 4 पैर तो हाथी है नहीं, ऐसी सूंड होती तो सींड तो हाथी है नहीं। कैसे बताओगे? बताओ, उपाय बताओ। आखिरी में तुम्हें कहना पड़ेगा कि भैया कैसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो भैया तुम देखो, एक बार जाके देखो। तो ये तो तुम्हें जो लक्षण बताए जा रहे हैं, जब हाथी के पास जाओगे तो उसकी पहचान के लिए परोक्ष लक्षण है। तो इनके माध्यम से जब तुम साक्षात करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, जो अपन ने सुना था कि जब ऐसे पैर होते हैं तो यही है वो पैर वाला हाथी। अब तुम्हें पूरा हाथी जब देखोगे तो तुम्हें पूरा उसका जो है भेद प्रभेद और अभेद हाथी यथार्थ समझ में आएगा। और जब तक हाथी नहीं देखा तब तक आप कहाँ तो पैर लगाओ, कहाँ सूंड लगाओ, कैसी कैसी पूंछ लगाओ, कहाँ कान लगाओ, कैसे हाथी बनाओ, कल्पना करना पड़ेगी आपको। और जब आप जाओगे तो इन लक्षणों से आप उस साक्षात्कार करते समय काम में आएगा ये व्यवहार। तुम इतना ही रहते हुए तो तुम्हें परमार्थ समझ में आएगा नहीं। इतना से यहां से बिना देखे हुए हाथी के व्यवहार कथन से हाथी आपके ज्ञान में नहीं आ सकता है। कब आएगा हाथी? जब आप हाथी के पास जाओगे, इन लक्षणों से आप हाथी को पहचानोगे। और हाथी तो क्या होगा, फिर आपको इस व्यवहार से अतीत मिलेगा। हाथी कैसा मिलेगा? हाथी इन सारे अंग प्रत्यंगों से अभेद हाथी मिलेगा तुम्हें। और कहाँ कहाँ कैसे अंग प्रत्यंग है उसकी, वो पूरा का पूरा आपके ज्ञान में निश्चय व्यवहार एक साथ आएगा। अभेद और भेद जिस समय हाथी देखोगे उसी समय तुम्हारा ये व्यवहार सम्यक कहलाएगा। क्या कहा? व्यवहार सम्यक कब बनता है? परमार्थ जब तुम्हारे ज्ञान में आता है। तो नए कब सही होते हैं? जब प्रमाण ज्ञान से वस्तु देखी जाती है तो नए खड़े होते हैं, तो सम्यक होते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसका जो बाहर की जो चीजें हैं तो वो व्यवहार नहीं नाम नहीं करता। वे अपन को उपचार, जब परमार्थ का कारण बने तो उपचार नाम पाएगा, वो व्यवहार नाम पाएगा, पूर्वचर व्यवहार में। और जब परमार्थ की सिद्धि हो जाएगी तो अब सहचर व्यवहार आपका सम्यक हो जाएगा। अब आपके जितने भेद प्रभेद हैं वो आपके अभेद हाथी के सही लगेंगे। उसको व्यवहार कहा जाता है। इसको अभी उसको पूर्वचर देखो, अगर परमार्थ का कारण बनाओ तो, और उसी व्यवहार को परमार्थ मान लो तो मूर्ता खड़ी हो गई ना। क्या हो गया फिर? उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या दिया? अपने ही मस्तक से नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, फिर उसको उपदेश नास्ति, तस्य देशना नास्ति। जिसने व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया तो कहते तस्य देशना नास्ति। अब वो देशना का पात्र नहीं है। अभूतार्थ में केवलम अवैति तस्य देशना नास्ति।
जिसने अभूतार्थ कोई परमार्थ मान लिया तो कहते हैं अब वो देशना का पात्र नहीं है, अब उसके लिए जो है देशना समझ में नहीं आई। बस उसने वहीं से गीत मिथ्यात्व नया ग्रहण कर लिया। ये जितने आभास हैं जो टोडामल जी ने तुम्हारे 7वें अधिकार में लिखे हैं, वे कौन है? वे सब शास्त्रों पढ़ने वाले हैं। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, ये सब उसी में से आए हैं। शास्त्र पढ़ पढ़ के उनने कल्पना कर रखी झूठी, मिथ्या धारणा बना रखी धर्म के नाम पर। तो जितने सांप्रदायिक लोग हैं और उनने अपने संप्रदाय की क्रियाओं में धर्म बुद्धि करके उसी में लगे हैं, वे सब एक प्रकार से गृहीत मिथ्या दृष्टि बन गए। अगर उनने जो उनकी अपने संप्रदाय में मानी हुई क्रियाएं हैं उसी में संतुष्ट हो गए तो वे नया उनने धर्म के नाम पे विपर्यास ग्रहण कर लिया। हाँ बस, अब उसने जब विपरीतता ग्रहण कर ली, धारणा मिथ्या बना ली, तब उसको समझाए कौन? कहावत है ना कि सोते हुए को जगाया जा सकता है, पर सोने की बहाना करने को, बहाने वाले को कौन जगाए? जिसने गलत में सही मान लिया तब उसको सही कौन बताए? उसके व्यवहार को जिसने धर्म मान लिया उसमें भी जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि होगी, अब वो देखना का पात्र नहीं बचा। अरे तुम गृहीत समझते नहीं अभी। तुम गृहीत के दो भेद है। एक होता है बहुत स्थूल गृहीत, जो 6वें अध्याय तक लिया टोडामल जी ने, और वो अन्य स्थूल रूप में जो भगवान स्वरूप नहीं है, देव गुरु धर्म आदि के बारे में बहुत विपरीतता है। जो अभी जो जैन मिथ्या दृष्टि है, वे तो यहाँ पर भगवान जिनेन्द्र को ही मानते हैं, जो जिनाज्ञा मानते हैं, अन्य कोई भगवान नहीं मानते हैं, भी नहीं है, मानते नहीं मतलब झूठे नहीं। अभी आपने कहा ग्रहित दो प्रकार का, हाँ, पहला हो गया ये 5वें 6वें अधिकार वाला स्थूल गृहीत मिथ्या दृष्टि, और 7वें अधिकार वाला हो गया सूक्ष्म गृहीत मिथ्या दृष्टि। सूक्ष्म मिथ्यात्व का वेरी का भी अंश भी पड़ा। इसमें देशना से अपात्र कौन है? दोनों ही। जिन्होंने मिथ्या धारणा बना ली, अब दोनों अपात्र हो गए। अच्छा, जो ग्रहित में नहीं आया, हाँ, अभी वो सम्यक सन्मुख में जाएगा। नहीं, जो अग्रहित में है वो तो देशना ले सकता है। देखो, अग्रहित में अगर उसने अपनी धारणा को उसी स्वरूप में जी रहा है और उसको छोड़ नहीं रहा है तो वो भी पात्र नहीं। वो देशना तो सुन रहा है लेकिन वो नहीं, पर उसने सुनो, उसने मान लीजिए कि जो धारणा बना रखी है अपनी, कौन सी? 7 तत्वों के संबंध में विपर्यास। जो अपन ने भावदीप का पढ़ी थी तो गृहीत मिथ्यात्व के 6 भेद बतलाए थे, 6 पंच 30 भेद बतलाए थे। देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ, इनमें एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञा, एक में 5-5, ये अगृहीत मिथ्यात्व के 30 भेद हो गए। तो अब जैसे मान के चलो हम लोग जैसे अगृहीत मिथ्यात्व में, हम लोग नहीं, अपनी कहो, हर व्यक्ति की आप नहीं कह सकते। हम अपनी कह रहे हैं। हाँ, तुम अपनी कहो। अगृहीत मिथ्यात्व में हो सका, ग्रहित में भी हो सका तो नहीं, तुम अपने विचार करो कि तुम्हारे दिमाग में अबे और देवी देवताओं से कछु मनवाती मनाने का कछु और भी हो सका, भैया जी है क्या नहीं है, अबे संशय है तो समझ लो कि अबे गृहीत भी है और अगृहीत भी है, मतलब हम भी देशना के पात्र नहीं है। कैसे होगे बताओ? जब तुम्हारे देखो ऐसा समझना, अभी उस पे तुम अटके नहीं है और अबे सही खोज करने की रुचि है तुम्हारी कि अबे हमारा सही समझ में नहीं है, वास्तव में भ्रम है, अभी तो अपन सही समझना है, तो आपके कल्याण की चांस है। और अगर आपने वही मान रखो जो तो औपचारिकता में सुन रहे आप रूढ़ी से, तो गए काम से। सम्यक सन्मुख जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन बाकी जितने मिथ्या दृष्टि है अभी तत्व की भूल होने के विषय में, तो फिर किसको पात्र कहेंगे और किसको पात्र कहेंगे? जो उस भूल को छोड़ने को तैयार है, जितने भी चाहे गृहीत हो चाहे अगृहीत हो, जो अपनी भूल समझ करके छोड़ने तैयार हो गए वे कल्याण के पात्र हो जाएंगे। और जो उसी हटाग्रह दुराग्रह में अटके हैं और भी छोड़ते नहीं हैं, उनके लिए वो नहीं मतलब जो ये समझ रहा है कि जो हम जान रहे हैं वही सही है। अगर वो सही है तो फिर तो देशना के पात्र ही नहीं बचे। होने की बात है। तो अगर हम ये समझ रहे हैं क्या वे हम समझे नहीं हैं, अब अपन को सही समझने हैं तो पात्रता है। माने गलत होते हुए भी उसको ये पता कि हम गलत, अपन को जो पता है कि अब हम सही नहीं है, अब हम समझे नहीं हैं और हमें समझने हैं, अबे तो
तो अपन अपनी जो मूर्ता है अपन को समझा रहे वो भी तोड़त जाओ तो मिथ्यात गल जाएगा। जो तुम्हें बता रहे यही खिलाने तो बता रहे कि देखो भैया तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी मूर्ताएं हैं तो ये तुम्हारा धर्म नहीं है और जो सही तुम्हारा निर्णय नहीं है। अब अपन सोच लो अरे यार तो गलत, अब सही बता रहे हमने जो तुम्हें बताया ऐसा तुम्हें भी अनुभव होता है कि नहीं, अगर होता है तो हम तुम्हें बताएंगे सही, उस पर चलना तुम्हारा कल्याण होगा। सब अपना अपने में मस्त। क्या कह रहे भाई? अपन अब समझे समझाए हैं कि समझने हैं, समझ भी आ रहे? पंडित जी पूछते कि क्या पूछ भी आए कि सूचना दे भी आए? पूछ भी आए कि सूचना दे भी आए? सूचना की पूछना। अब सूचना है तो हम हमारे पास आएगा है खुद, हमें कहीं जरूरत नहीं है। समझ में आए कि समझा नहीं आए। ज्यादातर मनुष्य पर्याय में हर व्यक्ति समझदार मानता है अपने को, कोई व्यक्ति नहीं मानता कि हम मूर्ख हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से दूसरों को बताना चाहता है। अब ज्यादातर तो इस काल में सम्यक दृष्टि पैदा होते नहीं, ज्यादातर तो अंधे अंधे हैं सब, और एक दूसरे को अंधे अंधे चलावे को ठेलम ठेला करने को प्रयत्न करता। नेतागिरी भी अंधे है ज्यादातर। सूझता तो कोई इस काल में बिरले हो पाते जो बिल्कुल ईमानदारी से बिना लाग लपेट के पहले ईमानदारी से तत्वों को समझकर अपनी भ्रांति को तोड़कर और निर्भ्रांत होकर और जब अपने स्वरूप के आश्रय से स्वरूप बोध कर लेता है तो फिर वो बिना कर्तृत्व स्वामित्व के और बड़े सावधानी से और बड़े भयभीत होकर के कि भैया मैं चूंकि छायक सम्यक्त होता नहीं, और अगर हम इसमें उलझ गए तो गए काम से हम भी। इसलिए मुझे जनाज्ञा भंग करने का बहुत भय है। कहीं ऐसा नहीं हो क्योंकि छदमस्त है, बड़े बड़े भावलिंगी संत भी आचार्य कुंद कुंद ने भैया छल ग्रहण मत करना, चूक हो सकती है हमसे। और दम्भी व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही बात, मेरी बात सही। अकड़ पर उसकी अकड़ से पता पड़ता है। जो व्यक्ति सीखने वाला होता है, विद्यार्थी होता है, विनम्र होता है, श्रीमद जी ने लिखा कि इस विश्व का शिष्य बनने की जिसकी पात्रता है वही आत्मार्थी बन सकता है। इस विश्व को गुरु मान करके उससे शिक्षा लेने की जिसमें पात्रता हो वही आत्मार्थी बन सकता है। जहां से उसको अपनी गलती में मिले जिससे वहां से अपनी गलती को समझ के सो छोड़े। और अज्ञान दशा में तो वो आदमी सोचता है कि मेरे से ज्यादा तो कोई जानती नहीं है। हर व्यक्ति मैं जो कह रहा हूं मेरी मान। बच्चा भी छोटा है तो वो अपने हिसाब से बाप मताई को बड़ों को चलाना चाहता हूँ। 4-5 साल का बच्चा हो वो भी अपने हिसाब से जिद करता है। ले चलो ये ले लो आओ। बज्जी तो बज रही तुम्हारी डमरू में तो अबे बजी अच्छे से बजी। अबे तो इतना कुसर है, अब आगे बजेगी और बज्जी जिते बज्जी जाना है तो। अभी इधर क्या है, आदमी संतुष्ट है, थोड़ा सा पुण्य का उदय नहीं है, पाप का उदय भी है। रोड पे भूखे मर रहे हैं तो भी कहता हमसे मत टकराना, नंगे से हम तुम्हें रोड पे खड़ा कर देंगे। कौन सा दम है ये गरीबी का भी दम है। हमसे मत टकरा जाना, हम तो खड़े ही रोड पे तुम्हें बेटा खड़ा कर देंगे। जो भी सोचत कि भैया सही कह रहा हो से भैया दूर रहो। क्योंकि वो भी उसकी भी काय संसार में वो भी जीना चाहता है, कोई नहीं चाहता पाप के उदय को झेलना। और आत्मार्थी व्यक्ति तो मौत को उसका कफन सिर पे बांध के चलता है कि हम तो कैसी परिस्थिति आए सत्य से च्युत नहीं होंगे। कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या आज ही मृत्यु आ जाए तो भी सत्य मार्ग से न्याय मार्ग से कभी न मेरा पद लिखने पाओ।
हम सत्य मार्ग से निश्चित होंगे, दुनिया चाहे पूरी दुनिया हमारे विरोध में खड़ी हो जाए। आत्मार्थी व्यक्ति का तो यह दृढ़ संकल्प होता है, और बिना पक्षपात के, बिना लाग लपेट के, बिना किसी मिथ्या धारणा के। तो यहाँ पर कह रहे भैया, अपना स्वरूप अगर तुम्हारे लिए यथार्थता में अनुभव करना है, सारी धारणाओं को एक तरफ रखो, खूंटी पे टांगो, और बिल्कुल पक्षातिक्रांत हो करके पक्षातिक्रांत स्वरूप की अनुभूति होती है। पहले तुम्हारे जितने पक्ष हैं उन सबको, क्यों अभी तक अगर उनसे शांति नहीं मिली है तो तुम सोच लो सब गलत था अभी तक। जो कुछ भी आज तक हमने समझा वो सब गलत, क्यों कि सही होता तो तुम्हारा काम हुआ होता आज तक। नए सिरे से, पूरा नए सिरे, क्यों कि स्वरूप तो नया ही है, आज तक कोई ने अनुभव नहीं किया तो अभी तक सब नया है। उसके लिए कल्पनाओं में तुमने कछु पढ़ रखो, वो सब कल्पना है अभी तुम्हारी, चाहे सुन करके बनाई हो, चाहे जब तक अनुभव नहीं हो गया तो उसमें संतुष्ट नहीं होना तुम। धारणा में मिथ्या धारणा है वो। अगर निर्णय भी है तो अभी संभावित रूप में रखना उसको, कि जो अपन समझ रहे हैं वो सही तो जब ही हो सका जब अनुभव होता है। आगम के आधार पर जो समझा है, आगम के आधार पर नहीं समझता कोई, अपनी बुद्धि से ही समझता है। आगम तो क्या हुआ है, एक निमित्त मात्र है, पर कोई आगम से नहीं समझता है। कैसे समझता है? आगम का कह रहा होगा, आगम समझ लो तो तुम्हारा कल्याण ही हो जाए। अपनी बुद्धि समझ रहे तुम, आगम को तो अपन कह रहे, आगम से समझ लो तो फिर तुम्हारा काम ही खत्म है। जो आगम में बता रहे और अगर वैसे ही तुमने समझ लो तो अब समस्या कहाँ रही तुम्हारी? तो जब तक अनुभव नहीं होता, अनुभव हो जाने के बाद आगम व्यवहार लागू होता है, तब तुम्हारा वो आगम का तुम्हारा सही माना जाएगा कि हाँ तुमने आगम को सही समझा है। और जब तक अभी स्वरूप अनुभव नहीं हुआ तब तक अभी आगम नहीं है, वो तो वो नहीं को है, तुम्हारा नहीं है। वो सम्यक सन्मुख की जो स्थिति बनी वो संभावित रूप में चल रही है अभी, और स्थूल रूप में वो अभी अपनी मूर्ताओं को बुद्धिपूर्वक छोड़ रहा है, उसके ज्ञान में समझ में आ रहा है। तो डबल लिखा ना, प्रबल युक्ति और निर्बल युक्ति लगा करके जो प्रबल युक्ति हो उसको ग्रहण करें। ज्ञान के आधार पर निर्णय सही किया क्या उसने आगम का? हम ये कह रहे हैं कि अब आपका जो ज्ञान है, अब आपको अपने जो कुछ भी अनुभव चल रहा है उसके आधार पर निर्णय करोगे। तो सम्यक सन्मुख वाला भी अपने ज्ञान से तो निर्णय करेगा अनुमानात्मक रूप में। अभी तो सही जैसा तो देखो अपन अभी कह दो उपचार से कहना है तो, पर सही जैसा तो जब वो परमार्थ में चला जाएगा तब सही जैसा है वो उपचार उस पर लागू होगा। हाँ देखो हम ये कह रहे हैं कि 4 लब्धियां हैं वे काया है भाई, करण लब्धि अकेली दे गई ना, 4 लब्धियां हैं वे काया है। अनंत बार जी 4 लब्धियां ले गए तो क्या मतलब है? वहां तक पहुंच गए लेकिन काम नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अरे व्यक्ति तो देखो ऐसा संतुष्ट है, आज हर व्यक्ति संतुष्ट है, ध्यान रखना, जो उपदेशक है, जो श्रोता है, क्योंकि सांप्रदायिक बुद्धि ज्यादातर इस काल में सांप्रदायिकता की भरमार है चारों तरफ। हर व्यक्ति अपने अपने संप्रदाय में अपने अपने व्यक्ति का समर्थक है, अपने अपना स्वयं की मान्यता लेके बैठा हुआ है। हम सही बिना आत्मबोध के सम्यक दृष्टि कोई मान्यता बना के नहीं जीता है, वो तो पूर्णता के लक्ष्य से जी रहा है। अब वो निरंतर अपनी वीतरागता को बढ़ाने के लिए धारा प्रवाह जिन जिन चीजों से आकुलता होती है उनको बुद्धिपूर्वक छोड़ता जाता है। तो असंतुष्ट व्यक्ति ही पात्रता है, पात्र है। असंतुष्ट का मतलब जब तक स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, पूर्णता नहीं हुई, अभी तो असंतुष्ट तो उसको जब तक पूर्णता नहीं हुई तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक वो संतुष्टि माने अभी पूर्णता वाली है, वो अपूर्णता में संतुष्टि होगी तो मतलब भ्रम है तुम्हें। चिन्हों से सही रास्ता पे चल रहा हो, ये तो आपको क्या है, आपको ये लगेगा कि हाँ जो इस मार्ग पे गए हैं ये अपन को रास्ता बता रहा है, ये सही चल रहा है, गलत नहीं चल रहा है। आपको शिखर जी जाना है, 10 स्टेशनों के बाद शिखर जी आएगी, आप एक एक स्टेशन पर पहुंच रहे हैं तो आपको ये अनुमान लगेगा हम सही चल रहा है। क्यों कि जो उस वहां पहुंचे हैं वो इन स्टेशनों से गुजर के गए, उनने आपको ये चिन्ह छोड़े।
तो इससे तो आपको ये लग रहा है। अच्छा, उससे अपन को क्या है कि अपने लिए भी, चूंकि ये तो स्वानुभव जो है उससे विपरीत लक्षण खड़े हो जाते हैं। जो बहिर्मुखता की आकुलता है वो जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाएगी उतना अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता जाएगा। तो ये तो एक दृष्टि से अभी परोक्ष ही है, पर ये एक दृष्टि से आंशिक प्रत्यक्ष हो गया है स्वानुभव प्रत्यक्ष वाले, इसलिए वो सर्वथा दृष्टांत लागू नहीं होता बाहर। इधर का तो उसके जीवन में आंशिक रूप में अब स्वाश्रय का अतीन्द्रिय आनंद स्वानुभव प्रत्यक्ष हो करके आ रहा है, इसलिए अब उसको उस जाति का भय होता ही नहीं या उस शंका होती नहीं। आ रही समझना बहुत सामान्य, बहुत सरल भी है। जानवर कर रहे जब बिना पढ़े लिखे असंख्या तो अपन तो मनुष्य कठिन नहीं है, पर चूंकि तुम सरल नहीं हो और तुम्हारा सही तरीके से अभी पाने की रुचि लगन धगस नहीं है, इसलिए कठिन है अपने लिए। जिस क्षण आप में वो सही धगस और वो सही प्रयत्न करोगे वो तो तुम्हारा स्वरूप ही आचार्य करे। बोधि आपका रूप है निश्चय दुर्लभ नहीं। भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार, ये तो व्यवहार की बात है। जो तुम्हारा ज्ञान है उपयोग है, आत्मा तो उसमें व्याप ही रहा है ना। अब तो इस उपयोग का दुरुपयोग कर रहा है, वैसे नहीं तो गलती है। भाई बहुत स्वरूप सरल है, बुद्धि यही ना। रत्न शराब का चार में ये जिनेन्द्र भगवान का सीधा साधा धर्म कुटिल हृदयों में प्रवेश नहीं करे हैं। जैसे कौन सा टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करे या सीधी म्यान में टेढ़ी तलवार। अब दृष्टांत जहां से लगा रहा, तलवार तो टेढ़ी है तो सीधी म्यान में टेढ़ी तलवार नहीं प्रवेश करेगा, तो कुटिल हृदयों में लगाना है, इसलिए यहाँ से लगाना पर वो टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार प्रवेश ना है, धर्म प्रवेश कराना है। तलवार को धर्म और म्यान को हमारा कुटिल टेढ़ा। अब जैसा तुम्हारे लिए साध्य सिद्धि करना है, साधन भी वैसे होने चाहिए। स्वरूप बिल्कुल शांत निराकुल है, सीधा साधा है, कसाय रहे थे, विकल्प रहे थे, तो परिणति भी उसको पाने वाली ऐसी होनी चाहिए, तब जा करके उसकी मेल बने। तथा कैसे बने मेल? इसलिए जो कुटिल हृदय है, मिथ्या धारणा बना रखी है, बाहर में दिखते हैं, अपने को धर्मात्मा दिखाना चाहते हैं, झूठे, ऐसे लोगों को कोई धर्म प्रवेश नहीं करा सकता। ज्यादातर देखो इस काल में, आपको इस काल में तो विशेष ही है, इस काल में हर संप्रदाय वाला अपने संप्रदाय वालों को, अपने संप्रदाय को, अपने मानी हुई बातों को सही और बाकी सब गलत। सांप्रदायिक बुद्धि, उन्होंने तुम्हारे से जिनेन्द्र बर्नी ने लिखा है कि सबसे बड़ा मिथ्यात्व है सांप्रदायिकता, सबसे बड़ा मिथ्यात्व। सांप्रदायिक व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता है, जिसने मिथ्या धारणाएं बना रखी है। और हर व्यक्ति सोचता है अरे भैया अपन बहुत अच्छे हैं, अपन तो अपन देखो, और जब तक शुरू बन रही हो तब तक काय के अच्छे हो। भाई इतना अपन कह सकते हैं कि जो अपन अभी अगर जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन रहे और उसमें से अभी निष्पक्ष होकर के अपन को लग रहा है कि वास्तव में ये बात सही है और अपन को ये चीज़ करने लायक है, तो समझ लो क्या हो, तुम्हारा भाग्य अच्छे हो। और अगर तुम संतुष्ट हो और बस अपने औपचारिकता में जो कुछ तुमने बना रखा है वो कर जाते हो, तो काय की तुम्हारा माना इसको अच्छाई है तुम्हारी, काय को भाग गई। जो जहाँ खड़ा होते ही संतुष्ट है, बस वही रोजीना वही चक्कर, वही राउंड में घूमते, उठो वही करने लगो, रोजीना उठो बस उठे, नहा धो के जो कुछ करने, पूजा करे आए, बस हो गई, शुद्ध भोजन कर लो, जो भी करने जो मान रहा है बस हो गई, उसको धर्म, उसे आगे बढ़े नहीं रहो। तो अब काय को भाग गए भाई। जहाँ अंतिम ग्रीव एक लोगों की हद पालाओ, इतना उत्कृष्ट चर्या उनने श्रीमद जी ने दिया कि जो भैंसा गांज के गांज खागा हुए और तुम 2-4 पूरा डालो तो को पेट भर दे।
ऐसे जो मिथ्यात्व को भैंसा अनंत चारित्र के व्यवहार चारित्र के गांज खा गो और तुम 2-4 क्रियाएं धर्म की करके और सोचो कि तुम हम धर्मात्मा बन जाओ धर्मात्मा। जो अनंत महापुरुषों के गांज खा गो तुम्हारे। गांज होता है अब गाँव में लगत है ऐसे बड़े बड़े जो है ढब्बा बनाया जाए जिनमें पानी नहीं भरा तुमने। खेतों में खलिहानों में क्या होता है पहले इतनी जगह घास को रखने की जगह नहीं रहती तो घास को इस प्रकार का उसको बनाया जाता है कि ऊपर के 2-4 जो पूरे रहते वे अकेले सिर्फ अकेले गीले होते और बाकी नीचे पानी नहीं भरता उसमें। अब अभी जैसे सड़क पर देखा वीडियो तो भूसा के भी बना दे उनमें वो लगा दे ऐसे घास के ढेर लगा व्रत रूप भी गांज खा रहे हैं। महाव्रत मुनि बन गए। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे को बुझायो कहने जातम ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। तो तुम अगर हमने रात्रि भोजन छोड़ दो अलू नहीं खा फलानो नहीं खा जिनने महाव्रत धारण करके अनंत बार और तो भी कल्याण नहीं भाव उनको तो तुम्हारे 2-4 व्रतों से छोटे मोटों से तुम्हारा कल्याण हो जाए। इतने बड़े बड़े व्रत धारण करे जिनने कि शरीर को काट दो छीन दो तब भी वो नहीं करेंगे। महाव्रत को भी गांज की श्रेणी मिलेगा। अरे यही यही मतलब बड़ा काम है व्यवहार दृष्टि से तो करके तो बता। लोग कहते ही है करके तो बता जरा। वही में उनको दम है। अरे जो करके बतावे को काम है आएगा जो तो आनंद की चीज आएगा जो माने वो परेशानी का नहीं दिख रहा तुम्हें। इसका मतलब तुम समझे ही नहीं है धर्म के स्वरूप को। महाव्रत दुख को कारण है? अरे ये तो परम सुख का पंच परमेष्टि को पद है महाव्रत को ऐसे आएगा। तो इनका मतलब जो लोग ऐसा कहते हैं करके बताओ इसका मतलब वो समझते नहीं मुनि का स्वरूप। कुर्सी पे बैठे बैठे मुख हो जाते वो कुर्सी की बात नहीं हम तो ये कह रहे हैं कि वे महाव्रत मुनि का स्वरूप ही नहीं समझते। कुर्सी वाले तो छोड़ो वे तो उनको तो मोक्ष होने नहीं है कुर्सी बैठे बैठे का मतलब गृहस्थ अवस्था में तुम सोचो कि हमारा मोक्ष हो जाए और आगे तुम जो है मोक्ष जाने हैं तो तुम्हारा पूर्ण त्याग करके महाव्रत धारण नहीं करो तो वो तो होने नहीं है। खैर और ऐसा कोई मानत भी नहीं है जो तत्वज्ञानी होता है ऐसा मानता भी नहीं है। मजबूरी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हो एक अलग चीज है। महाव्रत के लिए मुख से नहीं हो जाता। अरे वो तो होगा वही तो बता रहे थे। तो अपन महाव्रतों को नहीं देखो कुर्सी को नहीं देखो अपने को देखो कि हम का समझ रहे और हमें क्या करने। ये तो महाव्रत सब तो ये जिनकी जो करने से बेजान है। तो ये देखो भैया थोड़ा सा अपन आगे देखो अब एक एक चीज का। वैसे तो क्या है शोधन अपन को जहाँ जहाँ अपनी गलती है वे शोधन करना स्वाध्याय है। बाकी कोई रूढ़ी निभाना और आगे जो एक पढ़ लो 2 पढ़ लो वो थोड़ी। इनके माध्यम से अपन अपना शोधन करते जाए। मूल तो ये तो निमित्त मात्र हैं। धर्म की सुगम कला भैया कहाँ तो ऐसा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप और कहाँ रात दिन यह बसाए हुए कि मैं 3-4 बच्चों वाला हूँ। ओह कितना अंतर है यथार्थ ज्ञान में व अज्ञान में। प्रकाश में और अंधकार में जितना अंतर है उतना ही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी की वृत्ति में है। हे श्रेष्ठ मन वाले भव्य आत्मन जरा सी सुगम कला है। आंखें बंद किया इंद्रियों का व्यापार रोका किसी पर का चिंतन न किया क्षण भर विश्राम से बैठ गए कि उस आनंद को भराता हुआ यह प्रभु अंतरंग में दर्शन देता है। पर यह बात तभी संभव है जब हम मोह ममता से कुछ गम खाएं। कहते भैया थोड़ा गम खा। पंडित जी जो बोले वाले कहते भैया हम तो परेशान हैं और तुम्हें लुकी उठ रही बोल बेगी थोड़े गम खाओ तो गम खाओ अबे जल्दी नहीं सोचो भड़ेगी। और जब गम खा लोगे तो तुम्हारे लाने कछु मिलवे की संभावना है। तो यहाँ पर इन्होंने दियो क्या दिया ये कह रहे आंखें बंद की आगे जगह आंखें बंद की इंद्रियों का व्यापार रोका
किसी पर का विकल्प ना किया और क्षण भर विश्राम से बैठ गए कि उस आनंद को भराता हुआ यह प्रभु अंतरंग में दर्शन देने आ जाता है। तुम्हारी पात्रता बनी पर आएगी और प्रभु तो इंतजार ही कर रहा हो। वो तो इंतजार में ही है कि कब तुम पात्रता पैदा करो और कब हम तुम्हें दर्शन दे। जब चाहा गर्दन झुकाया देंगे। गर्दन मर्दन नहीं झुकाने होता, कशु नहीं करने होते तो तुम्हारे लाने बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना। संभव था वही है जब वो ममता से गम खाए अब गम नहीं, तब संभव जब वही है मतलब का मतलब सोचो। अब अपन को समझ में नहीं आ रहा हो, जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन बोलती बंद हो जाए, हंसो बंद हो जाए और आंखें बंद हो जाए, जहाँ होते ही बैठे रह जाओ। जिस दिन समझ में आ जाएगी, जिस दिन समझ लेना है उस दिन तुम्हारी सब कौतूहली बुद्धि खत्म हो जाएगी। और फिर तो व्यक्ति की क्या है जो दशा होती है वो अब बाहर में कहीं नहीं जाती, वो खुद ही जानता है। खग जाने खगी की भाषा। तो जिसको ना पटी बीमारी मौका जाने पीर पड़ाई। जिसको भेद विज्ञान की बीमारी पड़ जाती है वही समझता है फिर यहाँ कैसे रहा जाता संसार में। समझ रहे ना? क्या एक दृष्टांत दिया था हमने, याद हो तो, कि पागल खाने में पागल को भर्ती किया गया था 3 महीने के लिए। और 15 दिन में उसने बाथरूम में फिनाइल रखी हुई थी, तो फिनाइल उठा के पी ली। फिनाइल उठा के पी ली तो उल्टी और दस्त होने से उसके सारी गंदगी साफ हो गई मस्तिष्क की, शरीर की, और उसका दिमाग ठीक हो गया। अब वो कहे हमें निकाल लो, हम पागल तो है नहीं है। वो कहते जितनी रहते विजयी किया था सब हम तो पागल है नहीं, हम निकाल लो। तो उन्हें कही अब बड़ी मुसीबत कि 15 दिन तक तो हम जब पागल थे तो उन पागलों को आनंद आउत, तो भी हमें घोड़ा बनाउते, हमको घोड़ा बनाउते, हम उनके सिर को बार पटाउते, भी हम पटाउते, अब खूब आनंद में रहे। और 15 दिन के बाद हमारा तो पागलपन उतर गया, वे सब पागल, अब उनके संग हमें रहने। तो 2.5 महीना तो हमारे ऐसे कटे जैसे नरकों में कटा था, और 15 दिन ऐसे कटे जैसे हम स्वर्गों में रहते। इसलिए कबीरदास जी ने क्या कहा कि सुखिया सब संसार है, दुखिया दास कबीर, क्या आगे हाँ, सुखिया सब संसार है, खावे और सूवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अब वो तो सो नहीं सका और वो तो खा नहीं सका, जैसे पागलपन में। अब तो एक समय उसको बड़ा मुश्किल रहता है। ऐसे ही जो है इस संसार की दशा है कि मिथ्या दशा में सब मस्ती में सब एक ऐसे हो गए, मजा आगा साहब, मजा आगा, अरे राग रंग मजा आ रहा साहब। चारों तरफ धर्म के नाम पे भी राग रंग है, सब संसार में भी राग रंग के घोड़ा बैंड बाजे सब चाहिए दूल्हा के लाने, ऐसे ही तो भी चाहिए सबके लाने वही राग रंग। धर्म के नाम पे भी मजा आ रहा हो और लोके में तो मजा आ ही रहो। तो सब बे चीजें टोटा बज लेकर कसाई जीवों को कसाई काम चाहिए, इतने भी वही कसाई काम ढूंढ लेते अपने, बस करा था अपने रात दिन वही काम, और बस और भ्रम होगा का, और सब लोग एक दूसरे को ये कैसे तो हैं चोर मोसे रे भाई, तो धर्म को ठप्पा भी लगाओगे, अरे बहुत बड़ा धर्म आता, अरे तूने 1 करोड़ दे रहा, 1 लाख दे रहा, तू बहुत बड़ा, अरे तूने कितना बढ़िया प्रवचन कर दिया, तू बहुत बड़ा धर्म आता, हमने उसको माला डाला लेकिन तुम्हें माला डाल दी। प्रवचन करना धर्म है, पैसा दे वो धर्म है, का धर्म है? का धर्म है जैसे बता। अभी तो रस आ रहा है इसमें, अरे भाई करते हुए में अभी उसको क्या लगे, जो कुछ दे रहा है तो देने में दम नहीं हो जाए, वो बोल देते ना स्वामी जी, अरे धूल दे करके मत समझ लेना कर जिसे में धर्म हो जाए, अगर ये में अहंकार कर लो तो और पापर हो जाएगा। अगर दे करके विनम्र रह करके भैया जो मिलो है सदुपयोग करो, न तो अपन डूब जाए,
ये अहंकार, ये पाप को उदय परिग्रह में डूबे रहेंगे तो संकल्प विकल्प कर करके कहाँ रखे क्या करें, वही में लगे रहेंगे रात दिन। तो भैया चलो इसको सदुपयोग करो, चलो अपन फ्री हो जाए इसे। और उसमें अगर विनम्रता पूर्वक अगर करोगे तो थोड़ा पुण्य बनेगा। और अगर धर्म के लक्ष्य से करोगे भैया, इसके माध्यम से चलो जिनवाणी है जो भी है, इसके माध्यम से लोग धर्म मार्ग में लगे तो तुम्हारा हो सकत के मिथ्यात्व गल के और परिणामों की विशुद्धि पूर्वक स्वरूप सन्मुक्ता ही बन जाए। अगर धर्म बुद्धि से करोगे, किसी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं रखोगे तो फिर भी विशुद्धता बन सका। और अगर तुम्हारा बाहर कोई लाग लपेट है, बाहर कहीं दिखावो है तो गए काम से। सामान्य व्यक्ति से भी गए बीते हो। सामान्य व्यक्ति तो विनम्र रहे, कहे से भैया हमने मैं कुछ नहीं करूँ, और तुम्हें भ्रम होगा कि हमने बहुत बड़ा धर्म कर दो। इसलिए बहुत सजग होकर के जीने की जरूरत है। देखो थोड़ा सा और है, इस पॉइंट को और पढ़ लें। यथार्थ स्वरूप के जानने की प्रेरणा जीव आनंदमय है, फिर भी व्यर्थ की परेशानी लाद रखी है। यह अकेला, परिपूर्ण, स्वतंत्र, सारभूत, उत्कृष्ट, कृतार्थ, लेकिन यह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। कितनी विशेषताएं हैं? है यह अकेला, नंबर 1 में एकाकी, फिर इसके बाद परिपूर्ण, फिर इसके बाद स्वतंत्र पराधीन नहीं, फिर इसके बाद सारभूत, इसके बाद उत्कृष्ट, इसके बाद कृतार्थ। कृत है स्वरूप अपना, वहां कुछ करने धरने का क्या करना। तो ऐसा होने पर भी लेकिन यह अपने स्वरूप को, ऐसे स्वरूप को भूला हुआ है। जो अनहोनी बात है उसे होनी में शामिल कर रहा है। जो हो नहीं सका तो वो करने के लाने प्रयत्नशील है। टोडामल जी के शब्दों में कहें तो, जिस संसार से भयभीत होकर बड़े बड़े तीर्थंकर आदि महापुरुष छोड़ के चले गए और ये जंग में आज भी ताल ठोक के खड़ा है, तो लगता है कि उनसे बड़ा सुबट है। सुबट को तो बलवान, हाँ बहुत ताकतवर है कि जो काम ये नहीं कर पाए हम बताएंगे करके तो तुम्हें। जिस संसार में सुखी नहीं हो पाए हमें तो सुखी होके बताएंगे। इसका नाम सुबटपन है। ये कमजोर थे इसलिए यहाँ पर सुखी नहीं हो पाए, हम उनसे ज्यादा ताकतवर है, हमें तो सुखी होके बताएंगे। तो कह रहे हाँ अनहोनी। कोई चेतन अचेतन पदार्थ मेरा नहीं हो सकता। भगवान भी नहीं जान रहे हैं, भगवान भी हाँ नहीं जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं कि यह अमुक घर अमुक भक्त का। अब भगवान जान रहे हैं कि जो घर अजीब जो है ही को है, जो ही को है, जो ही को है, चंद का, दास का है, प्रसाद का है, किंतु यह मोही छाती पीट कर कहता है कि यह घर मेरा है। यह इस जानकारी में भगवान से भी बड़ा। छाती पीट कर कहता है माने नहीं छाती, अरे जे मकान देखा, देखो कितना बढ़िया मकान। मतलब वे बहुत अपने आप को समझ रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। यह इस जानकारी में भगवान से भी बड़ा बनने की कोशिश करता है। भगवान तो सीधी सादी बात, पूरी पूरी बात जानता है। सीधी सादी और पूरी पूरी बात जानता है भगवान तो। धोखा, दगा, छल, कपट, अलावला वह भगवान नहीं जानते। अलावला ये फालतू के अलावला अपने सिर पर नहीं रखा भगवान। पर यह मोही जीव अनहोनी को भी होनी करने का यत्न करता है। सोच लो, जो बहुत बढ़कर चढ़ेगा वह ऐसा गिरेगा कि चिरकाल तक भी उसका उत्थान नहीं हो सकता। मतलब जो जितना ऊपर चढ़े उतने ही गिरे में वाली झंझट उसकी। चले के जाल मत चलो भैया। यह मैं स्वरूप मात्र हूँ, ना पुरुष हूँ, ना स्त्री हूँ, ना नपुंसक हूँ, देह से भिन्न ज्ञान मात्र हूँ। यह बार बार उपयोग सहित भावना चले, इस शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन हो सकता है। ये है उसके लिए, ऐसे जीव को संभावना है।
उसने दिया ना, कबीरदास ने दिया कि चढ़े सो गिरे सो चकनाचूर। वो माने पंछी को छाया नहीं, फल लागे या तो दूर, और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, माने पंछी को छाया नहीं, लागे फल लागे नहीं। और फिर इसके बाद होते गिरे तो चकनाचूर ऊपर चढ़ गए। होता कछु मिलने जुलने कछु नहीं जा। तो अब मिथ्यात अवस्था में तुम जितना कर रहे हो सब नाटक, इनमें क्या मिलने, और गिरे तो चकनाचूर माने निगोदी जाने। फिर पूरे जब इतने परिग्रह आदि में आकर डूबे रहोगे तो क्या होगा तुम्हारा। तो इस प्रकार से हाँ, तो ये जो है भैया देखो, मूल में तो अपना यथार्थ स्वरूप इतना सरल सीधा सादा सहज है कि प्रत्येक जीव उसको प्राप्त करने का अधिकारी है। पर्याय में देखो, परमार्थ से तो प्राप्त है, क्या कहा, परमार्थ से तो प्रत्येक जीव को आत्मा प्राप्त ही है। क्यों कि अपनी गुण पर्यायों में आत्मा ही व्यापता है, व्याप रहा है, व्यापेगा, पर तो कभी आया ही नहीं, आ सकता नहीं। पर सिर्फ मात्र लक्ष्य नहीं है, स्वप्न देख रहे हैं पर झूठे। स्वप्न में जैसे, स्वप्न में क्या होता, स्वप्न में जो है वो देखता नहीं है, अपन है, सब चीजें हैं, और कल्पनाएं करता रहता है कहाँ कहाँ गई है। तो भारत में तो सो रहो घर में, और स्वप्न देख रहा हो कहाँ को अमेरिका को, हम अमेरिका पहुंच गए। ऐसे ही है तो तू आत्मा, और स्वप्न में देख रहा हो तू दुनिया के पहाड़ के ख्वाब, जो तुम्हारा होना ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है। तो तू है ना, तू वो तो पूरा है, उनके लाना थोड़ी है। सिर्फ तुझे भ्रम छोड़ना है। कौन सा रोग है जीव को, भ्रम रोग। हर जिनके वचन मुख चंद्र पे, आत्म भ्रांति सब रोग नहीं, इससे बड़ा रोग नहीं है दुनिया में कोई। सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपथ नहीं, औषधि विचार ध्यान, वस्तु विचार अध्यापते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। तो ये जो है बहुत सुंदर तरीके से अपन को जितने भी ज्ञानी हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने जिस विधि से अपने स्वरूप का अनुभव किया, अपने जीवन को आनंदमय बनाया, सबके लिए वही विधि बताई। सर्वी अनंत ने, सर्वी ज्ञानियों ने क्या किया, विधि नष्ट की ने विधि, विधि वो विधि कर्म है, और प्राप्त की नहीं जिस विधि, जो विधि पाई जिस विधि, सबको बताई वही विधि, वो नमन उनको सब विधि। निज निधि पाई जिस विधि, हाँ, निज निधि पाई जिस विधि, सबको बताई वही विधि। इसलिए अपने लिए ऐसा जो है, अगर एक व्यक्ति को पहले तो ऐसी क्या है, उसको तड़प पैदा होने चाहिए पूरी, इसके अलावा उसको कुछ नहीं जचे। जैसे वो छल्लक धर्मदास जी ने, जिसके सिर में कीड़े पड़ जाते जिस कुत्ते के, तो उसको कहीं चैन नहीं पड़ता है, जब तक वो कुत्ते नहीं, जब तक वो कीड़े नहीं निकल जाएं, तब तक वो कहीं चैन से बैठ नहीं सकता है। तो जब तक उसकी स्वरूप अनुभूति पूर्वक भ्रांति दूर नहीं हो जाए, तब तक उसको कहीं चैन नहीं पड़े, तब तो कोई काम बनने की स्थिति है, नहीं तो चला ही रही है गाड़ी। तो इस प्रकार से अब आगे का श्लोक के लिए इन्होंने जानकारी सूचना दी है कि मैं आत्म तत्व क्या हूँ। इस संबंध में गत श्लोक में वर्णन आया, उसी संबंध में यहाँ भी बता रहे हैं कि वह आत्म तत्व जो कि हमारे आपके लिए उपादेयभूत है, और उसमें क्या क्या विशेषताएं, वो विशेषताएं रखता है। अब आगे के श्लोक में और भी उसी संबंधित खुलासा करेंगे। जैसे बने तैसे व्यक्ति को अपना स्वरूप समझ में आ जाए और स्वरूप की सिद्धि कर ले। आचार्यों का तो ये गई इनके प्रकार। अच्छा, इसमें भी देखो उनकी, इसमें अपन व्यवहार से उनकी करुणा कहो, परमार्थ से उनकी मजबूरी कहो। अगर वे स्वरूप में लीन होके भगवान बन सकते तो बोलने का काम ही नहीं था उनको, और उनकी मजबूरी है कि ऊपर
सप्तम गुण स्थान से ऊपर भी चढ़ नहीं पा रहे। अगर सीढ़ी चढ़ जाए तो होगा काम, बोलने को काम का आगे के लोगों को बताया है। तो अब विकल्प आते हैं तो क्या करें, या निर्विकल्प जब होते हैं तब तो अपने आनंद में रहते हैं, विकल्प निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव तब तो बोलने का विकल्प ही नहीं है। और जब विकल्प में आते हैं तो अब क्या करें, तो उनको भाव आता है कि भैया अब जो अपन जो आनंद भोग रहे, जिस तरीके का आनंद है वास्तव में सब लोग भी समझे। तो उससे क्या है कि चलो भाई उनका भी जो है अभी जब तक संसार में रहेंगे तो ये इसी के नज़दीक रहेंगे, ऐसे ही उनको भाव बनना है तो ऐसे ही उनके आगे जाके कर्म बनेंगे, ऐसे ही सानिध्य में फिर पैदा होंगे, और कहीं नहीं जाएंगे। अगर संसार की रुचि बनाएंगे तो वहाँ पैदा हो जाएंगे, तो आगे तीर्थंकर आदि के सानिध्य में पैदा होंगे, क्योंकि नियम से स्वर्ग में जाएंगे तो समूसण में पहुँचेंगे तीर्थंकर के, और मनुष्य बनेंगे तो समूसण उधर ही पैदा होना ही है जहाँ तीर्थंकर आदि होते। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि और कहीं पैदा नहीं होता। अभी सम्यक दृष्टि पैदा होंगे तो विदेश क्षेत्रों में मनुष्य पर्याय, क्यों, जहाँ तीर्थंकर आदि है साक्षात मोक्ष होता है वहीं पैदा होते समय। अरे छायक समय दर्शन जो तीर्थंकर के पादमों में हो, ये केवल मनुष्यों को ही होता है या देवों को भी हो जाता है? मनुष्य के अलावा किसी को नहीं होता है छायक सम्यक। मनुष्य पर्याय कर्म भूमि के मनुष्य केवली सुत केवली के पादमूल के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। जो उस पद को पाने की पात्रता रखता है उसी को प्राप्त होता है। चलिए अभी अपना टाइम हो चुका। अपेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य सार हरि काल में अनुभव करो हे भवे। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भवजन। अज्ञान वश भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे। धनी धन्य वे जीवे जो जिन वचन सुन निज हित करे। द्वादशांग पंच परमेष्टि भगवतो। ये फोन में 10 मिनट रुक गया तुम्हारा।